मेरे बॉस ने स्टाफ के लिए करीबी फ्लैट लिया था, मैंने तो भाई साफ साफ मना कर दिया, मैं तो रहूंगा आदर्श भाभी के साथ। क्यों नहीं? आदर्श तो सारा दिन जॉब पे होती है, ऑफिस में होती है, मैं भी घर पे नहीं होता, तुम क्या करोगे? अकेले बोर हो जाओगे। भाईजान मैं भी यहाँ काम करने ही आया, रात को ही आऊंगा ना घर। कैसे आदमी हो, अजीब आदमी हो। पानी पिला दे प्लीज इनको। टेस्टी है वैसे चाय। पहले सलाम करना, कहना बड़ी अम्मी अस्सलाम वालेकुम, फिर कहना मैं ये चूड़ियां आपके लिए लाई हूँ। हाँ? क्या बोलेगी? सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी, मैं ये चूड़ियां तेरे लिए लाई हूँ। तेरे लिए नहीं लाई हूँ, आपके लिए लाई हूँ। आपके लिए। चल जा, लेकर आ, जा। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। मैं ये चूड़ियां आपके लिए लाई हूँ। चूड़ियां अच्छी है ना, काली लाल। तुम्हारा नाम क्या है? हुदा। बहुत अच्छी है। आप ये पहन लो। अभी पहनती हूँ। थैंक यू। गांव पहुंचा तो मम्मी मर चुकी थी। नजर मोहम्मद ने बताया नहीं कि इतनी हालत सीरियस है। अब मम्मी के बाद मैं उनको कहां छोड़ के आता? कैसे रहती मम्मी के बगैर? इसलिए मजबूरन उन्हें यहाँ लाना पड़ा। तुम हॉस्पिटल में थी, मुझे पता चला था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो, हमारे खातिर, हमारे प्यार की खातिर, हमारे बच्चे की खातिर। मजबूरी है। यार आप भी, वो तुम्हारा शौहर है, कोई जिन भूत नहीं है जो तुम उससे इतना ज्यादा डरती हो। कोई प्लान बना लो, चलते हैं बाजी के यहाँ एक दफा। नहीं गुड़िया, एक दो बार जफर अचानक ऑफिस आ चुके हैं, इसीलिए मैं डरती हूँ कि मैं यहाँ पर ना हुई और जफर आ गए तो। कुछ नहीं होता यार, उन्हें कह देना दिल का शायद थी, उसके साथ बाजार चली गई।
मेरे भाई का है। वो पहनेगा। वो कहाँ गया है? कब आएगा? बेटा वो हॉस्पिटल में है, जल्दी आ जाएगा। मैं ले आऊं? उसे पता नहीं है कि मैं उसकी बहन हूँ। बाबा कह रहा था जब वो बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा कि हुदा उसकी बहन है। ऐसी नाखलफ औलाद के लिए अपने दिल को सख्त करना पड़ता है आपा। माँ बाप किस जतन से बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, कैसी कैसी उम्मीदें लगाती हैं उनके लिए। क्या औलाद को इस बात का एहसास नहीं होता? खुदा ने माँ बाप का दिल ही ऐसा बनाया है भैया। औलाद कैसी भी हो, कुछ भी करे, माँ बाप उसे माफ कर ही देते। इसलिए कि वो ये समझते हैं कि उनकी ये औलाद उनके जीने का बहाना है। तो डरते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। डरते हैं उस धूप से जिससे बचपन में उन्होंने अपने बच्चों को बचाया था। उन्हें यह एहसास होता है कि उनके बच्चे बाहर निकलेंगे तो ये धूप की उन्हें जला न दे। ना समझ होते हैं वो, ना तजर्बेकार, और माँ बाप उन पर साया बने रहते हैं। गलत। औलाद जब बड़ी हो जाती है और अपने फैसले खुद करने लगती है तो वो धूप छांव से बचना भी खूब अच्छी तरह जानती है। तजुर्बा इसके अलावा और किस चीज को कहते हैं? आप ठीक कह रहे हैं भैया। माँ भी जिस हालत में है उसे माँ की जरूरत है। ये या इस घर का कोई भी फर्द उससे नहीं मिलेगा। ये मेरा घर है, सरबराह हूं मैं इस घर का। यहां मेरा हुक्म चलेगा। आप अगर उससे मिलना चाहती हैं आपा तो जरूर ये शौक से मिलिए आप, लेकिन उसके बाद मेरे घर के दरवाजे में मत आइएगा। ये लो बाजी, जूस पी लो। इस हालत में खाली पेट रहना ठीक नहीं होता। वैसे इस जूस से क्या होता है? इस हाल में तो दूध में असली घी डाल के पीना चाहिए। मैं भी वही पिया करती थी। शुक्रिया भाई। आपने तो कहा था कि मेरा कोई कसूर नहीं, तो फिर मुझसे क्यों नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। अगर नाराज हूँ तो सिर्फ अपने आप से कि मैंने अपने बाप की एक बात ना मानी, अपनी माँ के आंसुओं की कदर न की और अपनी बहनों को अपनी जिद की भेंट चढ़ा दी। खासतौर पर आदर्श। अब इन बातों का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। एक बात बताओ मुझे, साजिद की दूसरी शादी का सुन के तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया, अफसोस नहीं हुआ? क्या तुम जानती थी कि वो दूसरी शादी करेगा? बोलो। कैसे रोक सकती थी? मेरी माँ मेरे बाप को नहीं रोक सकी। साजिद की माँ साजिद के बाप को नहीं रोक सकी। गांव की कोई औरत अपने आदमी को नहीं रोक सकती। तो मैं कैसे रोक लेती?
हम गांव वाली औरतों के नसीब में ये सब कुछ होता है। हम आदी होते हैं इन चीजों के। हमें दूसरी औरत के साथ ही बैठकर रोटी पानी खाना होता है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? साजिद की दूसरी माँ? तो वो कहाँ है? वो तो कब की मर खप गई है। खैर, साजिद को याद दिला देना कि उसने मुझे सुबह डॉक्टर के पास लेके जाना है। शुक्रिया। आपको खदीजा आपा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बेचारी तो हमारी हमदर्दी में ये सब कुछ कह रही हैं। हमें उनकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। ये बात आप उन्हें पहले समझा देती तो अच्छा था। मैंने तो मना कर दिया था। मैं कौन सा जा रही थी? आपने तो बिला वजह शोर मचा दिया। बिला वजह? चलिए बिला वजह ही सही, लेकिन अब कम से कम आपके सामने दोबारा वो उसका नाम तो नहीं लेंगी। शफकत, खदीजा आपा बहुत दुखी हैं और उनकी औलाद ने उन्हें कौन सा सुख दिया है। अब जब वो हमारे पास रह रही हैं तो हम भी उनसे सख्त रवैया रखें, ये तो मुनासिब नहीं है ना। ठीक है, पहले उन्हें अपनी गलती का एहसास हो लेने दें, फिर हम खुद उनसे बात करेंगे। हम जानते हैं कि उन्हें किस तरह मनाना है। और ये दिलकश को हमने नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, उन पर तवज्जो दीजिए आप। क्या हो गया है आपको? नमाज पढ़ती तो है वो, अब आपको दिखाने के लिए नमाज पढ़ेगी? ठीक है। किसी ने ठीक ही कहा है, मर्द का दिल होता ही पत्थर का है। वालेकुम अस्सलाम। तो आज जल्दी आ गए? यस ब्रदर, आज ज़्यादा ऑफिस में काम था नहीं, कुछ काम ऑफिस में कर लिया और कुछ घर आ गया। बच्चे पानी ले आओ। भाभी एक बात तो बताओ, आप जॉब क्यों कर रही हैं? मेरे ख्याल से आपको यहाँ किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। जॉब सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं की जाती। ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा होता आप घर में रहती, ऐश करती, सफर भाई कमाते, आप खूब उड़ाती। भाई मैं तो अपनी बीवी को जॉब बिल्कुल नहीं करने दूंगा, और घर में ही अच्छी। क्यों? असलम, ये हमारा पर्सनल मामला है, तुम्हें अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बीवी क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जफर वो मजाक कर रहा था। जफर भाई भाभी ठीक ही तो कह, छोटी सी बात को पकड़ के पीछे ही पड़ा तो। रिलैक्स ब्रदर, कूल डाउन। मुझे अपने मामलात में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं। आइंदा एहतियात करना। बहुत टेंशन हो रही है यार। बाबा को पता चल गया ना मैं बाजी से मिलती हूँ, मुसीबत हो जाएगी। तुम एक काम करो, अब तुम एहतियात करो, और तब तक मत जाना जब तक उनका बेबी ना हो जाए। आप भी उनसे मिलना चाह रही हूँ। जफर भाई से डरती हैं इसलिए जाती ही नहीं।
तुम्हें पता है नासिर यूरोप जा रहा है और वो तुमसे मिलना चाहता है। मैं इसलिए तो आई थी तुम्हें लेने। अभी नहीं जा सकती यार, इतनी जल्दी जल्दी बहाने थोड़ी बना सकती। तुम्हें बाबा का पता है, 2-4 दिन बाद चलेंगे। तुमसे एक बात और करनी थी। नासिर तुमसे शादी करना चाहता है और वो सीरियस भी है। अंधी है क्या? सोफे के नीचे तो हाथ मार। आंखें नहीं है, दिख नहीं रही, अभी तो निकाला है वहाँ से। मैं कोई तेरी नौकर थोड़ी हूँ, ना उस बड़ी अम्मी की नौकर हूँ। हर काम मुझे मत कहा कर। जबान चलाती है। हाँ, आज आ जाने दे तेरे बाप को, तेरी चमड़ी उधड़वाती हूँ। नहीं करूँगी अब मैं भी कोई काम। हाँ? बकवास करती है, हैं? अभी बड़ी अम्मी आने वाली है डॉक्टरनी के पास से, अगर घर से निकाल दिया तो जाएंगे कहाँ? चल सफाई कर, बैठ बैठ, चला ले हाथ, हाथ मार ले जोर जोर से। पता है ना कि यहाँ के अलावा हमारा कोई और ठिकाना नहीं है। कैसे इतनी बड़ी बात मुंह खोल कर कह दी। हम भी कितने जोम में आके अहमद फराज को कह आए थे कि हाँ अब हम कभी वापस नहीं आएंगे, सारी जिंदगी यही गुजार देंगे। अरे आपा, वो आपको निकाल थोड़ी ना रहे हैं, उन्होंने तो गुस्से में ऐसे ही कह दिया बस। और वैसे भी हम कौन सा उससे मिलने जा रहे हैं, मैंने तो आपको पहले ही मना कर दिया था। हमें तो खामखा उस लड़की से हमदर्दी हो गई, हमारी तरफ से तो भाड़ में जाए वो। आप उससे कोसे तो मत, पता नहीं किस हाल में हो। अच्छा आप रोना बंद करें, चलिए। बाबा लॉन में बैठे हैं, आप दोनों को बुला रहे हैं, चाय में भी हैं। चलिए छोड़ देना ना राज जी। खतीजा आपको बाबा का पता तो है, अब उनका मूड ठीक हो गया, चलिए चलकर लॉन में उनके साथ चाय पीते हैं।